अगस्त 2025 को मैं यक्षित पटेल मुंबई से और हम सारे गौभक्त कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को गौ नीति कानून की मांग कर रहे हैं। यदि किसी को गौ माता बचानी है वास्तविकता में, तो गौ नीति यदि कानून नहीं आता है तो गौ माता को बचाना असंभव है। गौ नीति एक 15 धाराओं का प्रस्तावित कानून है। ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री गौ नीति कानून को गैजेट में छापकर, मतलब राजपत्र में छापकर अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। गौ नीति कानून को विधानसभा से पारित करने की आवश्यकता नहीं है। आ सकता है ये कानून आने से एक गौ मंत्रालय बनेगा। आज की तारीख में सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री एक डिपार्टमेंट है, उसमें सारे जानवर आते, सारे ऊंट आते, मुर्गे आते, बकरियां आती है, भैंसे आते। तो हम चाहते हैं कि भाई गौ माता के लिए एक स्पेशल मंत्रालय बने ये कानून के तहत। और उसमें दूसरी धारा ये है कि इस कानून के तहत एक गौ रक्षक अधिकारी रहेगा हर एक जिले का और एक गौ कल्याण मंत्री रहेगा। वो यदि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, यदि उनके पावर में आने के बाद भी गौ कशी अगर चल रही है, तो नागरिक बहुमत सिद्ध करके उनको एक वोट वापसी पासबुक के जरिए, इस प्रकार की वोट वापसी पासबुक के जरिए उनको कभी भी बदली कर सकते हैं उनके कार्यकाल से पहले। तो ये जो धारा है ये सुनिश्चित करेगी कि आज के समय में भारत में बहुत सारे गौभक्त हैं जो बिना अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जेब से अपने मेहनत के पैसे खर्च करके गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। तो वैसे कोई भी गौभक्त कोई भी राज्य का गौ कल्याण मंत्री या किसी भी जिले के गौ रक्षक अधिकारी बन सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, यदि इस तरह के जो अपने गौभक्त अगर राज्य के गौ कल्याण मंत्री या जिला के गौ रक्षक अधिकारी बनते हैं, तो हमारी गौ माता के लिए तो स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। तो इसकी दूसरी एक इम्पोर्टेंट धारा ये है कि भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में जो गौ माता को लेके जाने में प्रतिबंध होगा जिस राज्य में गौ कशी चल रही है। और किसी भी आपको गौ माता को किसी भी जगह लेके जाना है तो गौ वगैरह, हाँ, गौ माता को किसी भी राज्य में या किसी भी जगह पे लेके जाना है तो जालीदार वाहन में ही, कंपलसरी जालीदार वाहन में आपको लेके जाना होगा। तो इस तरह से, और आज जो षड्यंत्र के तहत जो गौचर जमीन जो नेता मंत्री और ये जो जज वगैरह जो हड़प रहे, तो वो गौचर जमीन का भी निर्माण होगा इससे ज्यादा से ज्यादा। और ये 15 धाराओं का गौ नीति कानून आने से ही गौ माता बचेगी। गौ माता को अगर राष्ट्र माता का आप घोषित करो या कुछ भी ऐसा जुलूस करो, प्रदर्शन करो, ये कानून नहीं आएगा तो ये गौ माता बचना असंभव है। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट आपको rrpindia.in में मिलेगा। गौ हत्या बंद करो, गौ के लाइसेंस खत्म करो। मेरा नाम महावीर कुमार, मैं भीलवाड़ा से हूँ। आज हम उदयपुर आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमारे साथी है, उनके यहाँ जब देसी गौ माता को देखा हमने, तो हमारा विचार हुआ हम भी इसको बचाने के लिए जो हमारी मुहिम चल रही है गौ नीति कानून की, उसको आगे बढ़ाए। तो अभी देश में अधिकतर लोग गौ बचाने के लिए या गौ हत्या रोकने के लिए अलग अलग तरह के प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने गौशालाएं भी खोल रखी है और उनको काफ़ी लोग डोनेशन भी देते हैं, दान देते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि लाखों गौ माताएं अभी भी देश की सड़कों पे घूम रही है और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही सड़क पर आने की। तो इसके पीछे मैं मानता हूँ कि बहुत सारे गलत कानून हैं, जिन गलत कानूनों के कारण ये गौ माता सड़क पर आ रही है। तो इसको बचाने के लिए हम अपने स्तर पर कितना ही प्रयास कर रहे नहीं बचा पाएंगे जब तक कि हम कानून नहीं बदलवाते हैं। तो इसके लिए हमने प्रस्तावित कानून किया है गौ नीति। ये गौ नीति कानून जब आएगा तो गौ माता जो सड़कों पर आ रही है, इस वजह से लोग भी आवारा पशु कहने लगे हैं, तो वो समस्या खत्म होगी और गौ माता का संरक्षण होगा। और जो देसी गौ माता है उसी को बचाने के लिए कानून है ये। बाकी जर्सी है, होलिस्टर है या अन्य किसी भी विदेशी प्रजाति गाय है, तो वो इस कानून के अंदर नहीं आएगी। इस कानून में केवल और केवल देसी गौ माता आएगी। अब जो भी हमारे श्रोतागण है या जो भी हमारे साथी है वो चाहते हैं कि हमको देसी गौ माता को बचाना है, तो वो खुद इस तरह का लिखित में पोस्ट कार्ड भेजे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मांग करे कि हमारे को गौ नीति कानून लागू करके दे। तो जब गौ नीति कानून आएगा तो ही गौ माता बच सकती है। बाकी आप अपने स्तर पे गौशाला खोलें या गाय के लिए किसी गौशाला का डोनेशन दें,
तो उससे बहुत ही कम संभावना है कि गाय बच पाएगी, क्योंकि सरकारें लगातार ऐसे कानून छाप रही है जिन कानूनों के लागू होने से देसी गाय को पालना मुश्किल हो गया है लोगों का, और देसी गाय को रखना भी चाहते हैं। क्योंकि इसमें 3-4 कानून जो मैं जानता हूँ, उनमें पहला कानून है कि वो दूध का जो मूल्य फैट से देते हैं, तो गाय के दूध में फैट कम रहेगा तो लोग भैंस पालना पसंद करते हैं, गाय को नहीं पालेंगे। उसके बाद बैंकों ने लोन सिस्टम चालू किया अभी पशुओं पे, तो वो देसी गाय पे लोन देते ही नहीं है। जर्सी गाय पे, होलिस्टर गाय पे लोन दे देंगे आपको, भैंस पे लोन दे देंगे, बकरी पे लोन देते हैं वो, लेकिन देसी गाय पे लोन नहीं देंगे वो। तो उनका कारण क्या है कि वो लोग देसी गाय को खत्म करना चाहते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फूड पे या चारे पे, वो भी बकरी पालन, मुर्गी पालन ऐसे पे देगी, लेकिन देसी गाय पे नहीं देगी। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया किसानों के लिए कि किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर देना शुरू किया कि आपको सस्ते ट्रैक्टर मिलेंगे। तो सब्सिडी पर ट्रैक्टर आने से क्या हुआ कि जो गाय का, देसी गाय का जो बछड़ा है, जो बैल बनता है बड़ा होकर, वो बैल को लोगों ने छोड़ना शुरू किया, उसका उपयोग ही नहीं रहा। और वो ट्रैक्टर लेने के बाद भी छोटे किसान संतुष्ट नहीं होते, बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, कई किसानों की जमीनें बेचनी पड़ती है। तो इस तरह के गलत कानून आने से देसी गाय सड़क पाई है। तो हम चाहते हैं कि इन सब गलत कानूनों को रोकने के लिए एक ही कानून है, उनका बाप है ये कानून, गौ नीति। ये कानून अगर आता है तो देसी गाय तेजी से बचेगी और वो अपने आश्रय में रह पाएगी और लोग उसको पालना शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम घनश्याम सिंह चुंडावत है। मैं अपने उदयपुर में रहता हूँ। तो ये साथी यक्षित जी और महावीर जी मेरे यहाँ पे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आए। यहाँ पे हम मतलब 1-1.5 साल से गाय रख रहे हैं। तो यक्षित जी ने देखा कि आपके यहाँ गाय हैं, तो जो अभी मतलब लगभग 100-150 साल से गायों को बचाने का मुहिम चल ही रही है कहीं ना कहीं। तो इन मुहिमों से भी अभी तक गाय बनी रही है। आप भी देख रहे हैं कि पहले गाय कितनी थी और अब गाय बिल्कुल ही, मतलब पहले लगभग हर गांव में 200-400 गाय थी, अब उसी गांव में लगभग 50 गाय भी मुश्किल से अभी रह रही है। 50 गांव में सारी गाय मिक्स होगी। इंजेक्शन लगा लगा के इन गायों को, जो इनके डीएनए होता है, उनको बिगाड़ दिया है। तो अभी ये कानून आएगा तभी ये गाय बच सकती है। बाकी इस कानून के बिना चाहे कितने भी आंदोलन कर लो आप, वो गाय नहीं बच पाई। क्योंकि जो कानून होता है वो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, सांसद होते हैं, वो गैजेट में छापते हैं। वो गैजेट में छापते ही वो कानून लागू हो जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, फिर उन कानून के हिसाब से उनको ये मतलब करना ही पड़ता है। तो इस कानून से ही देशी गाय बच सकती है। बाकी कोई उम्मीद नहीं है। आप कितने भी आंदोलन करो, आंदोलन से कुछ नहीं होता है। आंदोलन का यदि हिस्सा, मुख्य उद्देश्य कानून छापना है, तो आंदोलन सक्सेस होता है। बाकी आंदोलन से आप कुछ होता नहीं है। यदि आपको पूरा भारत में किस तरह सिस्टमेटिकली देसी गाय की नस्ल को खत्म किया जा रहा है, इसको ऐतिहासिक रूप से लेके, मतलब 400-500 साल से लेके अभी तक पूरा डिटेल में जानना है, तो ये वोट वापसी धन वापसी किताब का पार्ट 2 है। इसके चैप्टर 31 और 32 में, खंड 31 और 32 में पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह सिस्टमेटिकली हमारे गौ माता को खत्म किया जा रहा है। और 32वें चैप्टर में गौ नीति, ये 15 धाराओं का गौ नीति चैप्टर का पूरा ड्राफ्ट, पूरा मसौदा दिया हुआ है। तो कोई भी ये किताब लेकर, इसकी या फिर पीडीएफ भी लेकर ये पूरा चैप्टर पढ़े और पूरा गौ नीति कानून पढ़े। और यदि आप गौ माता बचाना चाहते हो तो ये 5 मिनट और 50 पैसे का काम है। ये अगर आपने नहीं किया है तो आपको कोई मतलब बहाना नहीं है। मतलब इसमें ना किसी पुलिस परमिशन की जरूरत है, ना किसी आपको नेता या किसी वकील या किसी एनजीओ के पीछे दौड़ने की जरूरत है। सिर्फ ऐसा आप 50 पैसा और 5 मिनट निकाल कर इस तरह का खुला आदेश प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी को भेजे। ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह भेजेंगे तो सरकार पे दबाव आएगा ये गौ नीति कानून लाने के लिए। पोस्ट कार्ड भेजना पड़ेगा। मतलब पोस्ट कार्ड एक अच्छा तरीका है किसी भी कानून को, किसी भी अपने किसी बात को मनवाने का सरकार को। यदि 100 करोड़ मतलब वोटर है, उसमें से अगर 5 करोड़ वोटर भी अगर ये पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो इसका डायरेक्ट असर उनके दिमाग पे पड़ता है, एकदम प्रकृति पे। तो ये सभी आप सभी देखें, जो गो भक्त है, जो गाय को बचाना चाहते हैं, वो एक 50 रुपए का पोस्ट कार्ड है, उसको लिख के आप भेज सकते हैं। जय गौ माता। जय गौ माता।